हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, जितने भी मेरे सिस्टर एंड ब्रदर हैं सभी को आरडीए क्लासेस के थ्रू तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में टॉपिक चलेगी कि सर एग्जाम टाइम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, क्या सर सब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, ये बीमारी है किनका, तो आप लोग का, मेरे छोटे मेरे भाई मेरे बहनों का। ये क्या है, बीमारी है कि सर एग्जाम टाइम ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई मेरे डियर, जल्दी से जवाब दो। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इन हिंदी मीनिंग, बताइए तो जल्दी जल्दी से आप लोग बतावा। ओह, क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, समझे कि नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका हिंदी क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब कोई दिक्कत नहीं सर, आप चालू करें तो हाँ सर चालू कीजिए। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी जो है ना आज की इस क्लास को कुछ समझ पाए। ठीक है, आशा करते हैं कि साथ ही आप लोग कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या सर कि सर मेरा बीमारी है कि ऑब्जेक्टिव टाइम, एग्जाम टाइम ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएं। ठीक है, ये बीमारी है। तो साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव कवर है, अपने दिल पर हाथ लेकर के बोलिए तो आपका ऑब्जेक्टिव कवर है जो आप पढ़ते, अरे भाई जो आप पढ़ते वो कवर है। बताओ कितना रात हो गया, अभी 9-10 बज रहा होगा। मच्छर बड काटता है, सच में करें बहुते काटता है मच्छर। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका कवर है कि नहीं, जल्दी से मेरे डियर बताइए। फास्ट में मेरी बहनें आपका बताइए कि ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर का है कंप्लीट कि नहीं। यस सर है, तो है आपका ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट। तो सर मेरा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये बात है। देखिए एग्जाम टाइम में जो है ना ऑब्जेक्टिव गोला रहता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चंस रहता है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है, अक्सर 2 बार पढ़ना है। एक क्वेश्चंस के पीछे 2 बार पढ़ना है। ठीक है, कितना बार भाई, 2 बार। एक क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़िए, अमल करिए कि ये क्वेश्चंस क्या कर रही है। ठीक है, क्वेश्चंस कर रही है क्या, समझे, क्वेश्चंस किधर जा रही है उसको पहले अमल करिए, हमसे पूछ रही है क्या। ठीक, जब आप अमल कर लेंगे, ठीक, तो तब सब ऑब्जेक्टिव को छांटिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए कि मेरा आंसर है कि नहीं इस ऑप्शन में। ठीक, ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन में छांटिए कि आंसर है कि नहीं। आंसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो कोई तो दिक्कत है। ऐसा पागल नहीं है कि कोनो भी बोर्ड की आपको आंसर नहीं देगा। 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है ना सही आंसर रहता है, ये बात ध्यान लीजिएगा। 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन रहता है। 4 में से जो है ना एक ऑप्शन सही रहता है, समझे, एक ऑप्शन क्या रहता है भाई, सही रहता है। तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, आप में थोड़ा सा दिमाग रहे तो। ठीक, समझे, तो ये बात है। तब वो ऑब्जेक्टिव को जो है ना टिक मारिए, टिक मार दिया, ठीक, तराक जो है ना वो मार्क भर लीजिएगा, पट दबल जल्दी फास्ट में। तराक सनी जो है ना वो मार्क भर लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए सरपट उसको। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन वाह बहुत हल्का पूछा है, बन गया है सर। तो साथियों बन जाता है तीसरा क्वेश्चन, तो तुरंत क्या करिए, टिक मारिए, OMR पर घेर दीजिए, टिक मारिए, OMR पर घेरा कर दीजिए। ठीक, इस तरह करिएगा ना तो आपको हम वादा करते हैं, वादा के साथ मेरे भाई और बहनों को वादा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका टाइम भी बचेगा और बनाने में भी मजा आएगा। ठीक है, समझे, ये बात है। ये बात जल्दी कोई बताएगा नहीं करेगा, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक, ये सब सीक्रेट है, समझे। आप पूरा साल में क्या पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है मेरे डियर, ये मायने रखता है कि आप पढ़ने वाले हैं क्या, आपका अगला चाल क्या है, आप कैसे पढ़ते हैं।
ठीक है। आप एग्जाम कैसे देंगे? आप सुने होंगे कि गांव घर में फलनामा बहुत पढ़ता था, लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड पागल थी, इसका जो है ना रिजल्ट बहुत कम आया है। ये सुनते होंगे गांव सब में। और ये भी सुनते होंगे कि फलनामा का लड़का तो लुच्चा था, वो तो है ये है, लेकिन वो लुचवा पढ़ता था कम, लेकिन उसका मार्क्स इतना आया है ना अच्छा कि पूछिए मत। तो वो कुछ दिमाग लगाया होगा, वैसे नहीं आया है उनका मार्क्स अच्छा। वो क्या किया होगा पता है? वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ा होगा जो पूछेगा बोर्ड, ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चंस जो फिक्स है कि ये पूछवे करेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस छांट करके वो पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना तब वो अपने आप को 3 महीना जो है ना झोंक दिया होगा, ठीक है, तब उनका रिजल्ट आता है बढ़िया। आप पूरा साल जो है ना टाइम बर्बाद करते हैं, लागल गाछ को उखाड़ते हैं फिर लगाते हैं, तो ऐसे में इसलिए आपका रिजल्ट गड़बड़ आता है, समझे? तो समझ गए मेरे भाई कि कहाँ पर कितना मेहनत पर करना पड़ेगा, कैसे मेहनत करेंगे और कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एग्जाम में, ताकि मेरा क्या बचे, टाइम मैनेज हो, ठीक है। ये बात है। तो साथियों यही बात है अक्सर विद्यार्थी को। और अपना ऑब्जेक्टिव हम बार बार कह रहे हैं कि आप बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें अपने शब्द से देहाती भाषा, पूरा ठेठ भाषा, मैथिली भाषा, देहाती, फलनमा का जन्म हेते भेल रहे, फलनमा का जन्म यहाँ पर हुआ था, ऐसे पूरा देहाती में कन्वर्ट कर लिए अपना क्वेश्चंस को, तब अपना जिंदगी पर लाइए, तब उसको क्वेश्चंस को अच्छा सा एनालाइज करके पढ़िए। मजा नहीं है कि नहीं कि आप उस क्वेश्चंस को भूल पाइएगा, वादा करते हैं, ठीक है। ये बात है। और कोनो चीज भी पढ़िए ना तो अपना भाषा में कन्वर्ट कीजिए, उसको बाद पढ़िए, ठीक है, अपना भाषा में। ये जो अंग्रेजी हिंदी करत है तो ऐसे में बिगड़ जाएगी, समझी? तो इसलिए कहते हैं हिंदी अंग्रेजी मत करो यार, डायरेक्ट अपना भाषा में पढ़ो, याद हो जाएगी, ठीक, समझे? ये बात है। तो साथियों यही बात है, आपसे हम यही बात कहना चाहते थे, बस यहीं तक। कमेंट में बताइएगा कि समझे हैं कि नहीं, आपको ये क्लास कैसी लगी है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।